हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1। यस, कक्षा 1 हिंदी की वर्कशीट, और इसमें आज हम करेंगे पार्ट 3 पत्ते ही पत्ते। लेकिन स्टूडेंट्स, पत्ते ही पत्ते जो मेन टॉपिक था उसकी वर्कशीट हम कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, एक आपकी किताब में एक ये चित्र दिया गया है ना, और इसका ये चित्र वर्णन है, मतलब आपको चित्र देख के इसके बारे में बात करनी है, इसको डिस्क्राइब करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो वर्कशीट होगी वो इस चित्र के ऊपर ही होगी, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र के बारे में बातचीत करते हैं। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स बताइए, ये चित्र कहाँ का है? पहले तो ये बताइए, जल्दी बताइए, ये चित्र कहाँ का है? ये चित्र स्कूल का है। ये स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है आपको, है ना? हमने पहले भी चित्र में देखा है जब हम आपकी रिमझिम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, है ना? तो ये है एक स्कूल, जैसे आपके स्कूल होते हैं वैसे ही ये भी एक स्कूल है, और यहां लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय मतलब क्या होता है? क्लास 5 तक का स्कूल। ठीक है, यहाँ पे क्लास 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो विद्यालय, ये स्कूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विद्यालय, है ना? विद्यालय। ठीक है, तो ये जो विद्यालय, ये जो स्कूल है, इसमें देखिए बच्चे आपको क्या दिख रहे हैं? बच्चे, ये स्कूल का गेट है और बच्चे स्कूल के गेट से बाहर निकल रहे हैं, है ना? और देखिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा खड़ा है, यहाँ पे बस है, कुछ बच्चे साइकिल अंदर खड़ी हैं, कुछ बच्चे ये रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, किसी की मम्मी लेने आई हैं, है ना? तो ये चित्र से आप क्या समझ रहे हैं? यस, बिल्कुल करेक्ट समझ रहे हैं। ये समय बच्चों की छुट्टी होने का है। जब आपके स्कूल की भी छुट्टी होती है तो बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, कोई बच्चे कार से जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई स्कूटर से जाते हैं, कोई वैन में भी जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से ये जो चित्र है, इसमें बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है और बच्चे अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे उनके शिक्षक और शिक्षिका बात कर रहे हैं आपस में, और ये देखिए ये बच्चा बैग लेके बाहर आ रहा है, ये बच्ची भी बैग लेके बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये चित्र है स्कूल की छुट्टी के समय का, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? गाड़ियां दिख रही है, यहाँ मोटर बाइक भी दिख रही है, उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है? ये बस स्टॉप भी दिख रहा है। यस, बस स्टॉप क्या होता है? जहां पे आके बसें रुकती हैं। अब बस कहीं बीच में तो नहीं खड़ी हो जाएगी, बस स्टॉप में लोग इंतजार करते हैं बस का, और सही समय पे बस आके वहां पे रुकती है और फिर लोग वहां पे बैठते या उतरते हैं। ठीक है, तो ये बस स्टॉप भी है स्कूल के पास। अब देखो यहाँ पे स्कूल में अंदर एक साइकिल स्टैंड भी बना हुआ है, माने बच्चे उसी जगह पे, जो बच्चे साइकिल से स्कूल आते जाते हैं वो अपनी साइकिल अंदर साइकिल स्टैंड पे रखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक चित्र है स्कूल की छुट्टी के समय का। ये देखिए, ये बच्चा अपने पापा के साथ स्कूटर में बैठ के घर जा रहा है ना? तो ऐसे ही बहुत, मतलब हमें घर जाने के हमारे बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे बस से कोई बच्चा, स्कूल बस से कोई बच्चा जाता है ना? और आप कैसे स्कूल जाते हैं या आते हैं? क्या आपके मामा पापा लेने आते हैं? कि आप स्कूल बस से जाते हैं, कि आप कार से जाते हैं, कि आप वैन से जाते हैं? ठीक है, ये मैम को कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चित्र तो हमने देख लिया और हम समझ गए, इस चित्र में स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे स्कूल से अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यस स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए यहां पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तुम कौन कौन सी सवारी में विद्यालय जा सकते हो, गोला लगाओ। ठीक है, तुम कौन कौन सी सवारी, सवारी माने गाड़ियां जिस पे बैठ के हम सवारी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो तुम कौन कौन सी सवारी में विद्यालय जा सकते हो, गोला लगाओ। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले देखिए बस, स्कूल बस, स्कूल बस में बैठ के आप स्कूल जा सकते हैं, विद्यालय जा सकते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम इसमें ऐसे गोला बना देंगे। गाय,
गाय पे बैठ के क्या कोई स्कूल जा सकता है स्टूडेंट्स? नहीं जा सकते, तो हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे। अब देखिए साइकिल, साइकिल पे बैठ के हम स्कूल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इस पे गोला बना दीजिए। अब बारी आती है हाथी मामा की, तो क्या हाथी मामा पे बैठ के हम स्कूल जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस में बैठ के हम स्कूल जा सकते हैं और साइकिल पे बैठ के स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां देखिए कार, कार में बैठ के हम स्कूल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं हम, पापा की कार में बैठ के, मम्मा की कार में बैठ के, है ना। स्कूटर में बैठ के क्या हम स्कूल जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इस पे भी गोला लगा देते हैं। अब ये है वैन, वैन, वैन छोटी होती है बस से स्टूडेंट, है ना, बहुत सारे बच्चे स्कूल वैन से जाते हैं। वी फॉर वैन, स्कूल की वैन। तो क्या वैन में बैठ के स्कूल जाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हम जा सकते हैं वैन में बैठ के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बस हम हाथी पे बैठ के नहीं जा सकते और गाय पे बैठ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये सवारियां थी जिन पे बैठ के हम स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां देखो चित्र में दिख रही गाड़ियों के नाम लिखो। माने चित्र में आपने जो चित्र देखा है ना, इसमें जो जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं उसके आपको नाम लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले तो हो गई हमारी बस, ठीक है, ये हो गया रिक्शा, ठीक है, 2 गाड़ी हो गई साइकिल, 3 गाड़ी सवारी, ठीक है, उसके बाद हो गई ये मोटरसाइकिल, ठीक है, उसके बाद ये है स्कूटर, ये है मोटरसाइकिल। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी गाड़ी देखी? हमने देखी बस, हमने देखा ऑटो रिक्शा, हमने देखा स्कूटर, हमने देखी मोटरसाइकिल और हमने देखी साइकिल। ठीक है, और ये देखिए इसे भी हम रिक्शा कहते हैं, जो इंसान आदमी चलाता है रिक्शा, है ना, तो इसे भी हम रिक्शा ही कहते हैं। वो ऑटो रिक्शा हो गया और ये नॉर्मल रिक्शा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये और कोई आपको गाड़ी या सवारी यहां दिख रही है क्या? अगर दिखेगी तो वो आप यहाँ पे वर्कशीट में मैम को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी दिख रही है जल्दी है, फटाफट हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिख रही है बस, बस बस, तो वो हमने लिख दी। उसके बाद हमें दिखी थी साइकिल, साइकिल दिखी थी ना स्टूडेंट्स, तो यहां हम लिख देते हैं साइकिल। ठीक है, उसके बाद हमें मोटरसाइकिल भी दिखी थी स्टूडेंट्स, दिखी थी ना, तो हम यहां लिख देते हैं मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल, राइट स्टूडेंट्स। और क्या दिखा था हमें? और हमें दिखी थी, बताइए, स्कूटर दिखा था हमें, है ना, तो हम लिख देते हैं स्कूटर। ठीक है, और कोई गाड़ी हमें दिखी थी क्या? हमें दिखा था रिक्शा, याद आया आपको? हमें दिखा था रिक्शा, तो हम रिक्शा भी लिख देते हैं। ठीक है, हमें दिखा था ऑटो रिक्शा, तो हम ऑटो रिक्शा भी लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑटो रिक्शा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो गाड़ियां थी ये हमको चित्र में दिखी। जैसे हमें बस दिखी, हमें साइकिल दिखी, हमें मोटरसाइकिल दिखी, हमें स्कूटर दिखा, हमें रिक्शा दिखा और हमें ऑटो रिक्शा भी दिखा। ठीक है, तो इतनी सारी इस गाड़ियों के नाम हमने सीख लिए और हम उन्हें पहचानने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको कैसे लिखते हैं, क्या क्या मात्राएं लगती हैं, ये भी आप सीख लीजिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, ये आपको लिखना है खुद। क्या दिखाया जा रहा है चित्र में? चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि इस चित्र में बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है। तो क्या दिखाया जा रहा है? विद्यालय की क्या हो रही है? विद्यालय की छुट्टी हो रही है ना? विद्यालय की क्या हो रही है? छुट्टी हो रही है, यही चित्र में दिखाया गया है, हो रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो चित्र में क्या है? विद्यालय की छुट्टी हो रही है, ये हमको समझ में आ गया चित्र देख के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां क्या पूछा गया है? सवारी के नाम लिखो। यहां पे कुछ चित्र दिए गए हैं स्टूडेंट। सवारी के मतलब वो गाड़ियां जिन पे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उनके हमें नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बताइए पहला चित्र क्या है? पहला चित्र जल्दी से बताइए, हमने चित्र में भी देखा था। यस स्टूडेंट्स, ये है रिक्शा।
क्या बोलेंगे हम इसको? रिक्शा। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, रिक्शा। यस। दूसरा चित्र क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा चित्र है रेलगाड़ी। कौन सा चित्र है? रेलगाड़ी। तो यहां लिख दीजिए रेलगाड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने रिक्शा लिखा और रेलगाड़ी लिख दिया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये क्या है? ये क्या है? ये भी हमने चित्र में देखी थी, इसे हम बोलेंगे मोटरसाइकिल। तो लिख दीजिए मोटर साइकिल। राइट, ये हो गई मोटरसाइकिल। उसके बाद ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? ये है स्कूटर। क्या है ये? स्कूटर। ये सारी चीजें, ये जितनी भी सवारियां हैं, इनके चित्र हम ऑलरेडी, चित्र जो हमने देखा था, जिसके बारे में हमने बात करी थी, जिसको हमने जिस चित्र का हमने वर्णन किया था, उसमें ये सारी सवारियों के चित्र हमने देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है मोटरसाइकिल और ये है स्कूटर। स्कूटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां क्या प्रश्न आ गया? किन किन चीजों की सवारी की जाती है? गोला बनाओ। माने किन किन चीजों की सवारी की जाती है, आपको गोला बनाना है। ठीक है, तो क्या घोड़े पे बैठ के सवारी की जाती है? बिल्कुल बताइए, की जाती है क्या? क्या आप में से कोई घोड़े पे बैठा है और सवारी की है? बिल्कुल की जाती है स्टूडेंट्स, घुड़सवारी की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम गोला बना देंगे क्योंकि घोड़े की सवारी की जाती है। उसके बाद है रिक्शा। क्या रिक्शा में बैठ के सवारी की जाती है? बिल्कुल की जाती है। रिक्शा पे गोला बना दीजिए। उसके बाद बताइए, यह है ऊंट। तो ऊंट की सवारी की जाती है? बिल्कुल की जाती है, क्योंकि जिस जगह जो रेगिस्तान होता है ना स्टूडेंट्स, जहां पे रेत ही रेत होती है, वहां पे लोग ऊंट की सवारी करते हैं, क्योंकि ऊंट क्या होता है? रेत में आसानी से चल सकता है। तो ऊंट की सवारी भी की जाती है। तो घोड़े की सवारी भी की जाती है, रिक्शा में बैठ के भी सवारी की जाती है और ऊंट की सवारी भी की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये कौन है भैया? ये है भैंस। क्या भैंस की सवारी की जाती है? जल्दी बताइए। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई रोड पे से भैंस पे बैठ के जा रहा हो? नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, भैंस की सवारी नहीं की जाती। ठीक है, तो हम इस पे गोला नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये क्या है? मेज, टेबल। क्या टेबल्स पे बैठ के हम कहीं इधर से उधर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मेज की भी सवारी नहीं की जा सकती। उसके बाद है कुत्ता। क्या कुत्ते पे बैठ के कोई इधर से उधर जा सकता है स्टूडेंट्स? नहीं जा सकता। तो ना भैंस की सवारी की जा सकती है, ना मेज की सवारी, और ना ही कुत्ते की सवारी की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनकी सवारी की जा सकती थी हमने उन पे गोला बना दिया। राइट, तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, मिलान करो। माने अपन को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ चित्र बने गए हैं, अपन को इन दोनों को मिलाना है, मैच करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कैसे मिलाएंगे स्टूडेंट्स? देखो, दादी का घर, माने आप दादी के घर कैसे जाते हो? किस में बैठ के जाते हो? सिनेमा देखने, माने मूवी देखने, पिक्चर देखने आप कैसे जाते हो? विद्यालय माने आपके स्कूल, आप कैसे जाते हो? बाजार माने मार्केट, आप कैसे जाते हो? तो सबसे पहले दादी के घर आप लोग कैसे जाते हो? जिनकी दादी का घर दूर है वो कैसे जाते हैं? रेलगाड़ी में बैठ के, है ना। अगर आप अपनी दादी के घर स्कूटर में जाते हो तो आप स्कूटर से मिला दीजिए। ठीक है, वैसे दादी का घर अधिकतर दूर ही होता है, तो दादी के घर को हम रेलगाड़ी से मिला देंगे, क्योंकि दादी के घर अधिकतर लोग रेलगाड़ी में बैठ के जाते हैं। उसके बाद है सिनेमा देखने, मूवी देखने आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हो, मम्मा पापा भाई बहन, है ना। तो सिनेमा देखने हम कैसे जा सकते हैं? कार में बैठ के। ठीक है, विद्यालय, अब विद्यालय कैसे जा सकते हैं हम? अपनी स्कूल वैन में बैठ के। स्कूल कैसे जाते हैं हम? स्कूल वैन में बैठ के। बाजार, बाजार कैसे जा सकते हैं हम? स्कूटर पे बैठ के, है ना स्टूडेंट्स। तो हमने किस जगह हमको जाना है और वहां जाने के लिए हम कौन कौन सी सवारी, कौन कौन सी गाड़ियां का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे मिलान कर दिया, माने मैच कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए ना, आप कितनी सारी गाड़ियों के नाम सीख गए आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, सही जगह पर निशान लगाओ। अब हमने देखो बहुत सारी गाड़ियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, उनके हमने नाम भी सीख लिए। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लीजिए आप दादी के घर जाओगे, आप रेलगाड़ी में बैठ के जाओगे, तो क्या रेलगाड़ी में आप ऐसे ही बैठ जाओगे जाके? नहीं, आपको टिकट लेना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं और टिकट लेना पड़ता है ना। आप बगैर टिकट लिए मुफ्त में रेलगाड़ी का सफर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ सवारियों के नाम दिए हैं, माने कुछ गाड़ियों के, और यहाँ पे जिन जिन गाड़ियां या जिन जिन सवारियों में जाने के लिए टिकट लगता है, आपको वहां सही का निशान लगाना है। जिन सवारियों में जाने के लिए पैसा लगता है, मतलब आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको वहां टिक लगाना है। और जिन सवारियों को आप मुफ्त में करते हैं, वहां आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले रेलगाड़ी में जब हम बैठते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है स्टूडेंट्स? टिकट लेना पड़ता है। तो हम लगाएंगे टिकट के नीचे सही निशान। ओके, समझ गए आप? तो रेलगाड़ी में कभी भी ऐसे नहीं बैठना है, हमेशा टिकट लेके बैठना है। उसके बाद है भैंस का सफर कभी किया जाता है क्या? तो भैंस की सवारी कैसे की जाएगी? क्या टिकट लगेगा कि पैसा लगेगा कि मुफ्त में की जाएगी? अगर आपको भैंस की सवारी करनी है स्टूडेंट्स, तो बताओ, मुफ्त में कर सकते हो, उसमें बैठ जाओ, आपको भैंस कहीं भी ले जाएगी, है ना। तो भैंस की सवारी तो मुफ्त में हो सकती है। उसके बाद साइकिल हमारी खुद की होती है ना स्टूडेंट्स। तो साइकिल की सवारी हम मुफ्त में कर सकते हैं, ना कोई पैसा लगेगा और ना हमको टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद ऊंट की सवारी कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ऊंट के लिए देखो, मान लो आप कभी मेले वेले में घूमने जाते हो, वहां पे ऊंट दिखता है, तो ऊंट की सवारी करने के लिए हमको क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं ना। जो ऊंट का मालिक है उसको हम पैसे देंगे और वो हमको सवारी कराएगा। ठीक है, तो ऊंट की सवारी देने के लिए हमको पैसा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। यस, अब यहां देखिए, बस में क्या लगता है स्टूडेंट्स? बस में भी टिकट लगता है। ठीक है, बस के कंडक्टर को हम पैसे देते हैं और वो हमको टिकट देता है। ठीक है, तो बस में जाने के लिए टिकट लगता है। उसके बाद गोदी माने माँ की गोदी, पापा की गोदी। तो क्या माँ या पापा की गोदी में बैठने के लिए क्या हमको टिकट लेना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब गोदी की सवारी तो बिल्कुल मुफ्त में होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स में एजुकेशन क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां से पढ़ने के भी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, है ना। अब देखिए रिक्शा, तो रिक्शा में बैठने के लिए क्या आपको टिकट लेना पड़ता है? नहीं। क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल देने पड़ते हैं। जो रिक्शा चलाता है हमें उसको पैसे देने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिनमें हमारा टिकट लगता है या पैसा लगता है, यहाँ मुफ्त में सवारी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप? गाड़ियों के नाम भी आपने जान लिए, कहाँ टिकट लगता है, कहाँ पैसा देना पड़ता है, कहाँ मुफ्त में सवारी करते हैं, आपने ये भी सीख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम विद्यालय से घर कैसे जाते हो? अब तुम विद्यालय से घर कैसे जाते हो? नाम लिखो और चित्र बनाओ। तो ये आपको अपने आप करना है। मान लीजिए आप विद्यालय अपनी साइकिल से जाते हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे साइकिल। क्या लिखेंगे? साइकिल। और साइकिल का बनाएंगे चित्र। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए विद्यालय आप बस से जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बस और बनाएंगे चित्र बस का। मान लीजिए आप विद्यालय अपने पापा की कार में जाते हैं, तो आप बनाएंगे यहाँ पे कार का चित्र। ओके, चित्र बनाइए और उसमें अपने मनपसंद का रंग भी भरिए। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है पार्ट 3 की, जिसमें हमने करी है वर्कशीट पूरे चित्र के ऊपर। चित्र वर्णन किया है हमने, और वो चित्र वर्णन क्या था? विद्यालय की छुट्टी का समय, जब बच्चे अलग अलग सवारियों में बैठकर अपने घर जा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी वर्कशीट है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, ये पेज ओपन होगा, क्लास 1 पे क्लिक करिए, क्योंकि हम क्लास 1 की वर्कशीट कर रहे हैं। तो आपकी ये सारे सब्जेक्ट ओपन होंगे, इसमें रिमझिम हिंदी बुक पे जाइए, क्लिक करिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पूरे सब्जेक्ट भी आ जाएंगे और नीचे वर्कशीट भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलेंगे फिर से एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।